हेलो स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स में हमारा चल रहा था धारा मापी और उसी में आज हम लेते हैं, कल हमने लिया था निलंबित चल कुंडली धारा मापी और आज लेते हैं वेस्टर्न धारा मापी या किलकित चल कुंडली धारा मापी। देखिए जो वेस्टर्न धारा मापी है उसको हम क्या कहते हैं, किलकित चल कुंडली धारा मापी भी कहते हैं इसको रुद्धदोल धारा मापी भी कहते हैं, रुद्धदोल धारा मापी भी कहते हैं। और इसी धारा मापी को एक तरह से भंवर धारा मापी भी कहते हैं, भंवर धारा मापी। यानी ये जो सारे नाम इसके दे रखे हैं इसी के हैं। इसको किलकित धारा मापी भी हम कहते हैं, रुद्धदोल धारा मापी भी कहते हैं, भंवर धारा मापी भी कहते हैं, वेस्टर्न धारा मापी भी कहते हैं। ये सेम उसके तरह का है। इसके अंदर अंतर क्या है, किलकित जो चल कुंडली धारा मापी है उसमें जो कुंडली होती है धुराग्र के मध्य रोड की सहायता से फिक्स होती है, यानी ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई नहीं होती है। जबकि निलंबित चल कुंडली धारा मापी में फॉस्फर ब्रांच के ऊपर जो कुंडली थी वो स्वतंत्रता पूर्वक अवतलाकार ध्रुवखंडों के मध्य लटकी हुई थी। इसमें अवतलाकार ही ध्रुवखंड होते हैं लेकिन जो कुंडली होती है वो फिक्स होती है। ये धुराग्र के मध्य रोड की सहायता से कुंडली को फिक्स किया जाता है और इसके अंदर भंवर धाराओं की सहायता से कुंडली साम्य अवस्था की स्थिति में आती है। इसी कारण से इस धारा मापी को भंवर धारा मापी या रुद्धदोल धारा मापी भी कहते हैं और इसी का नाम है वेस्टर्न धारा मापी। अब जो फर्स्ट आपने पढ़ा था चल कुंडली धारा मापी और उसके अंदर हमने पहला पढ़ा था निलंबित चल कुंडली धारा मापी, उसमें और इसके अंदर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि दोनों को यदि सुगमता की दृष्टि से देखें तो कौन सा अधिक श्रेष्ठ है। यदि सुगमता से देखें तो वेस्टर्न धारा मापी श्रेष्ठ है क्योंकि इसके अंदर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ले जाया जा सकता है। बहुत अत्यंत अल्प समय में कुंडली साम्य अवस्था में आ जाती है। इसी कारण से ये जो धारा मापी है सुगमता की दृष्टि से श्रेष्ठ है। यदि सुग्राह्यता की दृष्टि से पूछे तो सुग्राह्यता की दृष्टि से निलंबित चल कुंडली धारा मापी है वो श्रेष्ठ है, जबकि सुगमता की दृष्टि से पूछे तो किलकित चल कुंडली धारा मापी श्रेष्ठ है। यानी यदि पाठ्यांक के आधार पर हम देखें तो किसके अंदर अधिक सुग्राह्यता है, निलंबित चल कुंडली धारा मापी का पाठ्यांक अधिक सुग्राह्य है क्योंकि अधिक समय में कुंडली साम्य अवस्था में आती है और बिल्कुल स्पष्ट जो वास्तविक पाठ्यांक है उसको पढ़ती है। जबकि इसके अंदर भंवर धाराओं से कुंडली अत्यंत अल्प समय के अंदर साम्य अवस्था में आ जाती है। इस कारण से ये सुगमता की दृष्टि से तो श्रेष्ठ है लेकिन सुग्राह्यता इसकी एक तरह से ये कहें निलंबित चल कुंडली धारा मापी से कम है। इसके अंदर भी उसी तरह से जैसे निलंबित चल कुंडली धारा मापी में हमने पढ़ा वही क्रियाविधि है, वही सिद्धांत है, उसी तरह से हम पाठ्यांक का मान ज्ञात करते हैं, धारा का संसूचन उसी तरह से किया जाता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसके अंदर जो कुंडली होती है धुराग्र के मध्य फिक्स होती है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करते हैं कुंडली के अंदर एक तरह से दो मरोड़ी शीर्ष लगे होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसमें भी मरोड़ी शीर्ष लगे रहते हैं। इनके मध्य कुंडली फिक्स रहती है। जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से उसमें विक्षेपित बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन इसके अंदर दो स्प्रिंग लगी हुई हैं, इससे इसके अंदर ऐंठन उत्पन्न होती है और ऐंठन के कारण से एक दूसरे प्रकार का ऐंठन या प्रत्यानयन बल आघूर्ण इसमें उत्पन्न होता है और ऐंठन बल आघूर्ण धीरे धीरे कुंडली को साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। भंवर धाराएं इसमें उत्पन्न होती हैं और भंवर धाराओं के कारण कुंडली साम्य अवस्था में आ जाती है और जैसे कुंडली साम्य अवस्था में आती है तो उसे हम संतुलन की स्थिति कहते हैं और इस प्रकार से धारा का संसूचन करते हैं। इस धारा मापी का सिद्धांत व क्रियाविधि सेम निलंबित चल कुंडली धारा मापी के समान ही है। इस धारा मापी पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश यही पूछा जाता है कि निलंबित चल कुंडली धारा मापी व किलकित चल कुंडली धारा मापी में कौन सा अधिक श्रेष्ठ है। जब कौन सा अधिक श्रेष्ठ है तो उसमें दो पॉइंट रखने हैं। एक फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर रखना है सुग्राह्यता और सेकंड रखना है सुगमता। यदि सुग्राह्यता की दृष्टि से देखा जाए तो सुग्राह्यता में निलंबित चल कुंडली धारा मापी श्रेष्ठ है। यदि सुग्राह्यता देखें दोनों की तो निलंबित चल कुंडली धारा मापी श्रेष्ठ है और यदि सुगमता देखी जाए तो उस स्थिति में वेस्टर्न धारा मापी जिसे हम किलकित चल कुंडली धारा मापी, भंवर धारा मापी या रुद्धदोल धारा मापी कहते हैं
वो अधिक श्रेष्ठ है। यदि इनके सिद्धांत क्रियाविधि पूछी जाए तो दोनों की सेम है, कोई अंतर नहीं, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं, पहले वाला ही डेरिवेशन सोल्व इसमें करना है। लेकिन विशेष रूप से यही पूछता है कि निलंबित चल कुंडली धारामापी और वेस्टर्न धारामापी में कौन सा अधिक श्रेष्ठ है। तो दोनों पॉइंटों से इसको लेबोरेट करना है। सुग्राह्यता के अंदर, क्योंकि वो स्पष्ट पाठ्यांक देता है, लंबे समय में कुंडली स्थिर अवस्था में आती है, कोई भंवर धारा इसके अंदर उत्पन्न नहीं होती निलंबित चल कुंडली धारामापी में, इस कारण सुग्राह्यता की दृष्टि से श्रेष्ठ है। जबकि सुगमता से देखें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में या किसी भी स्थिति में पाठ्यांक लेने में सुगमता जो रहती है वो वेस्टर्न धारामापी में रहती है, और वेस्टर्न धारामापी निलंबित चल कुंडली धारामापी की तुलना में बहुत जल्दी पाठ्यांक दे देता है। इस कारण से वेस्टर्न धारामापी सुगमता की दृष्टि से श्रेष्ठ है, जबकि सुग्राह्यता की दृष्टि से हम देखें तो निलंबित चल कुंडली धारामापी श्रेष्ठ है। इस धारामापी में भंवर धाराओं से कुंडली साम्य अवस्था में आती है, और पहले वाला जो धारामापी था उसके अंदर बल आघूर्ण एक दूसरे को संतुलित करते थे। इसमें बल आघूर्ण संतुलन करने से पहले भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण कुंडली साम्य अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार से हम वेस्टर्न धारामापी को पढ़ते हैं, जिसकी क्रियाविधि और सिद्धांत सेम निलंबित चल कुंडली धारामापी के समान ही है।